इस हिसाब से सुन के रखो, आंसर आपको सोच समझ के दे दें। एक था किंग और उसके पूरे राज में बड़े अच्छे से सब चल रहे थे। उनका एक बेटा था 2 साल का, 3 साल का, 3 इयर्स का प्रिंस था। 3 इयर्स का प्रिंस। क्या हो गया, तो किंग गया भाई घूमने कुंभ के मेले में, प्रिंस खो गया। प्रिंस खो गया, ध्यान दो। और उसके बाद उसको एक बेगर ने पकड़ा। बेगर ने उसको अपने घर ले गया। 2-3 साल का बच्चा था, ऐसे ही घूमते हुए कहीं पहुंच गया होगा। उसके बाद बेगर ने उसको संभाला, पकड़ा, अपने पास रखा, खिलाया पिलाया और अपने ही जैसा ड्रेस भी पहनाया और अपने साथ भीख मांगने भी ले जाता था। ऐसे करते हुए 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल गुजर गए। 16 इयर्स का हो गया, 17 इयर्स का हो गया, 17 इयर्स का हो गया। वो उसको क्या पता कि हमारे माँ बाप कौन है, तो उसी को माँ बाप समझ रहे हैं। और उस हिसाब से अपना वो जाता था और बेगिंग करके आता था। कभी 40 रुपये मिल गए, किसी दिन 50 रुपये हो गए, किसी दिन 30 रुपये हो गए। और अपना आता था, खाना पीना खाया, फिर कल होके निकल लिया अपने भाई बहनों के साथ, जाकर के भीख मांगता था, फिर आ जाता था वापस। यही काम करता रहता था। लेकिन इसको करते 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 वो 16 इयर्स का हो गया। फिर भी उसके खोपड़ी में ये नहीं आया कि जिससे भीख मांग रहे हैं कभी वैसा भी बनने की कोशिश करें। नहीं आया दिमाग में, आता नहीं है। अगर पूछो ना, कभी तू नहीं सोचता कि भाई तेरे पास भी पैसे हो जाएं तो भी कार खरीद के ये जो तू कर रहा है, तो उसके दिमाग में आता ही नहीं है। उसके दिमाग में नहीं आता है भाई, वो अपने तो वो यही समझता है भीख मांगना है, आना है, जाना है, करना है। हमारे बाबा भी यही करते थे, उनके बाबा भी यही करते थे, मैं भी यही कर रहा हूँ, हमारे बच्चे भी यही करेंगे। जाने हैं चौराहे पे, बस ये सोचना है कि उस चौराहे पे जाने से अगर 50 से 60 रुपये जाने लग जाए तो वहाँ चल जाए, यही सोचेगा। ऐसा करके उसने 16 इयर्स का हो गया। और कभी कभी चोरी भी कर लेता था। एक दिन वैसे उसको भूख लगी, पैसे कम मिले थे उस दिन, ब्रेड का दुकान पे गया, ब्रेड एक पैकेट लेकर के भागा वहां से। भागा तो दुकानदार ने पकड़ लिया, वहां लेके जा रहा है। पहले जमाने की बात है, चोर पकड़ा गया। जब चोर पकड़ा गया तो चोर को ले गया राजा के दरबार में। ये चोरी किया है, 16 इयर्स का हो गया है, चोरी किया है। राजा ने बोला कि अच्छा हमारे राज में चोरी किया है तो ठीक है भाई, इसको तो सजा मिलनी चाहिए। दरबार में उसको बोला गया 100 घोड़े मारो इसको, 100 घोड़े 100 टाइम्स लगाओ इसको, ताकि ये चोरी भूल जाए। तो अभी 10-20 घोड़े ही पड़े थे, तब तक उसके कपड़े फट गए, यहाँ के मार मार के कपड़े फट गए। तो एक ऐसा निशान दिखा राजा को कि वो पहचान गया कि ये तो अपना प्रिंस है। ये तो अपना प्रिंस है। रोका सबको, इनको भाई लाओ इसको, अब ये तो अपना प्रिंस निकला, अब इसको बिठाओ। तो राजा के बगल में बिठा दिया उसको। अब ये आज से हमारे बाद यही रहेगा, ऐसा अनाउंस हो गया भाई। और वो अब उसके मजे हो गए, लॉटरी लग गई उसकी, समझो। और दिन निकलने लग गया प्रिंस के, एक खासा और निकले। उसके मन में विचार आया कि नहीं नहीं, जो उधर चौराहे पे जाते थे, भीख मांगते थे, अच्छा लगता था उस समय, चलते हैं फिर से। एक बार रात में 3 बजे उठा, अपने कपड़े बदले, नौकरों के कपड़े चुराए और हाथ मुड़ के पहन लिया, चल दिया उसी चौराहे पे या किसी और चौराहे, मंदिर में गया, मस्जिद में गया और वापस फिर से भीख मांगा। ऐसे ऐसे करके भीख मांगा, लोग देते, कुछ सोच कर देते, अरे यार कुछ काम कर ले, तो वो अपना ऐसे ऐसे करके चल देता, दे दो भाई काम कैसे करेंगे। ऐसे ऐसे करके जब मर्जी होता था, रात में उठता था, 3 बजे जाता था, 7 बजे वापस आता था, कोई जाने नहीं। ठीक है, ऐसे करके भीख मांगता था, मजे ले लेता था जब मर्जी तब, लेकिन किसी को बताया नहीं। ऐसे करके
3-4 दिन ऐसे काम किया। स्टोरी इतना ही है, स्टोरी इतना ही है। अब क्वेश्चन, स्टोरी इतना ही है, पहले भी भीख मांगता था, चोरी में पकड़ा गया, बन गया प्रिंस, अब भी रात में जाता है, कभी कभी भीख मांग के आ जाता है वापस। क्वेश्चन ये है, सोच समझ के बताना। स्टोरी तो समझ में आ ही गया, सिंपल स्टोरी। तो उसकी यही बताने हैं कि पहले जो भीख मांगता था 15 इयर्स के एज पे, 14 इयर्स के एज पे, जब तक चोरी नहीं किया था, जब तक पकड़ा नहीं गया था, तब तक जो भीख मांगता था ऐसे ऐसे करके, और अब तो रात में जाता है भीख मांगने। इन दोनों भीख मांगने में क्या डिफरेंस है, उसके मेंटल स्टेट में क्या डिफरेंस है, पहले क्या सोच के मांगता था, अब क्या सोच के मांगता है, इनका डिफरेंस बताना है। हाँ तुम्हें बताओ श्रुति, तुम्हें तो ज़्यादा लगता है, दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, बगल वाले को बता रहे हो तो हम लोगों को भी बताओ क्या दोनों में डिफरेंस है। तो सोचना ही नहीं, बताना ही नहीं है, चाहे क्वेश्चन पूछा जाए फिजिक्स का या स्टोरी की बात पूछा जाए, बताना है ही नहीं, चुपके से चुपचाप से रहने हैं, अगल बगल वाले को बोलने हैं। अरे बताओ, सोचो कम से कम। बोलो क्या बोल रहा है कम से कम। पहले तो जैसे सुन लो सब, जब कुछ बोल नहीं रहे हो तो पहले सुनो, इसके बाद अगर तुम्हें बोलना होगा तो तुम भी बोलोगे, हाँ बता के बोलो। सर पहले जैसे कि सर जब वो भी चोरी नहीं की थी, 2 सेंटेंस में बोलो। सर पहले वो मतलब अपना पेट पालने, उसको पहले पेट पालने के लिए, बाद में उसको सर मजा आ गया, बाद में पहले पेट पालने के लिए किया, बाद में मजा आया इसलिए किया। और कोई जवाब दे भाई, तुम तो असली प्रिंस है, बोलो भाई। हाँ क्या है ये? बाद में मजे के लिए, पहले जरूरत के लिए। थोड़ा और इधर आ जाओ पास में। बाद में मजे के लिए, इतना सिंपल क्वेश्चन होता तो मैं नहीं पूछता भाई। हाँ बोलो। पता था कि अगर उसको कुछ नहीं भी मिलेगा तो वो इतनी रॉयल रिच फैमिली में रहेगा तो वहाँ से मदद मिल जाएगा, लेकिन पहले उसकी बिल्कुल जरूरत थी, तो उसे किसी भी हाल से पैसे चाहिए, चाहे चोरी करके मिलेगा या कैसे मिलेगा। ये कह रही है कि पहले मजबूरी थी, किसी तरह से पैसे चाहिए, चाहे चोरी करके आए, भूख लगी है तो भाई मिटाने हैं, चोरी हो चाहे पैसे आए खरीद के खाएं, चाहे जैसे भी करें, मजबूरी है। और बाद में जो भीख मांगता था वो क्या था, वो समझता था, क्या समझता था कि पैसे तो आने ही है, मेरा तो बैकग्राउंड ऐसा है कि पैसे तो आने ही है, चलो नहीं भी मिलेगा तो कोई बात नहीं है, 2-4 घंटे है ना, भूखे रहेंगे, फिर जाकर महल में खा ही लेंगे, महल में तो बने हुए हैं शाही पकवान, खा लेंगे, यही ना। और कोई डिफरेंस बोल भाई। बाद में आदत बन गई थी, इसलिए आदत से मजबूर होकर चला गया। और बोल भाई। आदत हो गई, आदत तो जाती नहीं है। जैसे आदत हो गई टाइम पास करने की, वो जा ही नहीं रही, नहीं जा रही। श्रुति अब तो आ गया होगा दिमाग में, बताओ। सर वही था पहले वाला, तो वही बता दो फिर से, वही बता दो पहले वाला। सर पहले उसकी मजबूरी थी, बाद में उसकी मजा आने लगता है। मजा आने लगा, मतलब कोई सोचने के लिए तैयार नहीं भाई। ये नहीं है मेंटल कंडीशन, क्या सोच रहा था, क्या सोचता था, और भीख मांगने टाइम में क्या सोचता था, तो बोलो इस बात। कोई भी चीज को लाइटली लेने का है बस, है ना। बोलो क्या डिफरेंस है, सर वही है जो सब बोल रहे हैं, तो बोल वही डिफरेंस है, तो कुछ भी स्पेशल है नहीं तेरे दिमाग में। हाँ बोल भाई। बचपन में उसे सर भीख मांगना सिखाया, बचपन में मैं भीख मांगना सिखाया। सुनते जाओ ध्यान से, बोल नहीं सकते तो सुनो तो कम से कम बोलो भाई। बचपन में भीख मांगना सिखाया गया। सर फिर जब वो बड़ा हुआ तब भी वो भीख मांगना था, लेकिन जब वो चोरी करके पकड़ा गया तो जब राजा का वो राजा वो प्रिंस का वो पोजिशन अपनी उसमें आया, तब भी तो उसका माइंडसेट एक वही बन रखा था। माइंडसेट बन रखा था, भीख मांगना ही होता है काम, वही सिखाया गया था, इसलिए वही सीख गया। बोलो जल्दी बोल।
सर वो जो पहले जब मांगता था भीख तो उसको मतलब सिखाया गया था तो उसकी मजबूरी थी, पर जो पकड़े जाने के बाद जब उसने भीख मांगी तो उसके अंदर एक ये था कि मैं पकड़ा जाऊंगा तब भी कुछ नहीं है, मेरे पापा तो प्रिंस हैं। ज़्यादा क्या होगा, अगर मान लो लड़ाई भी हो जाएगी, देख के भी रहा है तो पैसे तो दे दे पापा है, लड़ाई भी हो जाएगी तो संभाल लेंगे। क्यों सर पहले जब वो भीख मांगता था तब वो सोचा कि पैसा आ जाए और क्या कहते हैं फिर खुल जाए, लेकिन जब वो पकड़ा गया तो दोबारा भीख मांगना सिखाता था कि ढंग से भीख मांगो ताकि पैसों चोरी ना पड़े। और बेहतर होना चाहता भीख मांगना, और भीख मांग के और बेहतर होना चाहता। बस अब चुप हो जाओ और अब जो मेन बात है वो सुनो। किसी का आंसर उतना अप्रोप्रिएट नहीं हो रहा, इसका थोड़ा सा एक्यूरेट रहा, थोड़ा सा और बोलो, जल्दी बोलो, टाइम है। सर पहले वो भीख मांगता था तो सारे पैसे अपने पापा को मतलब जिनके पास पड़ रहा था उसको दे रहा था, तो उसके बाद जब वो राजा बन गया तो उनके पास पैसे कम आएंगे तो उसने वो भीख मांग कर उनको दे देगा, उनको दे देगा, उनको बताने जाएगा कि अब मैं आया। तो ऐसे भी दे सकता था, भीख मांग के देने की क्या जरूरत है, ऐसे भी दे देता। चलो सुनो, हो गया अब रहने तो मुझे समझ में आ गया कि नहीं कोई पहुंचेगा उस टाइम, उस हिसाब का नहीं पहुंचेगा आंसर तुम्हारा। आप सोचते कम हो इसलिए ऐसा हो रहा है। ऊपर ऊपर सोचोगे तो यही बोलोगे कि मजे के लिए करने लग गया, पहले आदत था तो पहले मजबूरी था, ये सब बोलोगे। मेंटल कंडीशन देखो, पहले जो भीख मांग रहा था तो वो इस बात को समझता था कि मैं इसी के लिए बना हूँ, मैं बचपन से यही कर रहा हूँ, यही हमारी है, क्योंकि बेगर फैमिली से हैं, बाबा दादा सब यही काम किए हैं और मुझे भी यही करना है। और जो लोग भीख देते हैं वो किसी और दुनिया के लोग हैं, समझो तो और लेवल के लोग हैं। जैसे हम लोग कैसे सोचते हैं कि जिसके पास 10 एरोप्लेन हो वो अलग लेवल के लोग रहते हैं, जो बिल गेट्स टाइप बन जाएं और माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन हो जाएं और ये सब हो जाए, बड़े लेवल पे पहुंच जाए, वैसा हम लोग नहीं हो सकते। ऐसा सोचते हैं ना, वो तो अलग माइंड लेके आते हैं या कुछ अलग लेके आते हैं, जबकि इनमें से कोई वैसा बन सकता है, बन तो सकता है, लेकिन अपना माइंड कभी नहीं जाता कि वो हो सकता है। वैसे ही बेगर का माइंड कभी नहीं जाता कि मैं भी कार में कभी घूमूंगा। किसी से पूछ के देखना, तू क्यों नहीं काम करता, तू नहीं सोचता कि एक बार कार में घूमे हम भी, तुम्हारा कार अपना हो। वो नहीं बताया, वो समझता है कि मैं इसीलिए हूँ, किसी काम के लिए मैं फिट हूँ और यही मैं कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मेरी कैपेबिलिटी नहीं है। पीछे वाला ध्यान रखो, इससे ज़्यादा कैपेबिलिटी नहीं है, मतलब वो अपना आपको मेंटली सेटिस्फाई कर चुका है, मैं इसी के लायक, यही अच्छा कर लूँगा तो थोड़ा ज़्यादा पैसे आ जाएंगे, थोड़ा बहुत कम आ जाएंगे, और फिर बच्चे होंगे उनसे भी भीख मांगूंगा, 2 के बदले 4 हो जाएं तो और भी में आ जाएगा। यही सब में दिमाग लगाएगा, उस चौराहे पे जाएंगे तो वहाँ ज़्यादा मिल जाएगा, ये काम करेगा। कभी ये नहीं सोचेगा कि अरे ये जो देते हैं भीख वो तो कुछ और लेवल है। अब दूसरी बार जब भीख मांग रहा है बाद में, तो वो इस बात को समझ रहा है कि जो सामने वाले हमें भीख दे रहे हैं जो समझ के, या जो मैं दिख रहा हूँ वो मैं नहीं हूँ। वो अपने आप में समझता है कि जो मैं दिख रहा हूँ और जो देख के लोग हमें दे रहे हैं वो ये नहीं है, मैं तो वो नहीं हूँ, मैं तो असली में तो प्रिंस हूँ। और मैं ये जब चाहूँ मैं डिस्क्लोज कर सकता हूँ, कोई भी सिचुएशन ऐसा आया तो वो कर सकता हूँ, क्योंकि मैं हूँ क्या वो मैं जानता हूँ। और जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ, तो टेम्पररी बना रखा है मैंने। असली में जो चीज मैं हूँ वो जब मर्जी 2-4 मिनट में दिखा दूंगा कि मैं क्या हूं। ठीक है, ये मेंटल स्टेटस है उसका, तो जब चाहे वो दिखा सकता है, उसकी मजबूरी नहीं है। और जो दिख रहा है, जो लोग उसको देख करके दे रहे हैं और बोल रहे हैं अच्छा काम करो, धीरे धीरे खाना वाना खाओ और मेहनत करो, कुछ हो जाएगा तेरा,
तो ये सब जो बोल रहे हैं वो अपने आप अंदर में हंस रहा होगा, ठीक है जो बोलना है बोल दे भाई, जो मैं दिखूंगा वही तो बोलोगे, और क्या बोलोगे उसी हिसाब से बोलोगे, लेकिन मैं क्या हूँ वो मैं दिखा सकता हूँ। अब चले हम लोग, ये तो स्टोरी हो गया, ये स्टोरी यहाँ क्लास में बोलने का क्या फायदा, स्टोरी सोची इस क्लास में बोलने का क्या फायदा, तो इसका कुछ लिंकेज है, तभी मैं बोल रहा हूँ। लिंकेज ये है कि आप सब भी उसी बेगर कंडीशन में, आप सब भी उसी बेगर कंडीशन में 70%, 80%, 90%। आप ये सोचते हैं कि भाई मेरा पढ़ाई, मेरा जो लेवल है जो भगवान ने दिया है वो कहीं मीडियम लेवल का फैमिली दिया है, मीडियम लेवल के मार्क्स आने हैं, कहीं आईपी में, कहीं बीटीयू में, कहीं यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा और जिंदगी कट जाएगी, एक स्कूटर रहेगा, एक शादी हो जाएगी, बच्चे रहेंगे और स्कूटर से सब्जी लेके आएंगे, खाना खाएंगे, और ज़्यादा हुआ भगवान मेहरबान हुए तो एक आध कार ले लेंगे, ज़्यादा यही होगा। अब ये थोड़ी ना सोचेंगे कि 10 एरोप्लेन हो हमारे पास, ऐसा नहीं सोचेंगे। तो अपने लेवल में सेट कर रखा है, मेंटली जो है ना आपने भी सेट कर रखा है। आप अपने अंदर के प्रिंस को नहीं देखते, आप अपने अंदर के रियलिटी में आप क्या हो वो आप देख करके दिखाना नहीं चाहते। आपको अपने माइंड में ये सोचना चाहिए सिद्धार्थ कि मैं जो हूं कभी भी दिखा सकता हूं। दिखाने के लिए टाइम चाहिए 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 1 ईयर। मैं किस लेवल का स्टूडेंट हूं, किस लेवल तक जा सकता हूं, किस लेवल के कॉलेज में मैं पढ़ने का असली हकदार हूं, वो तो मैं साल 1 साल में दिखा दूंगा। जो अब तक आपने रिकॉर्ड दिखाए, अब तक तुमने भीख मांगे हैं, तो लोग तो वही समझ के भीख देंगे। लोग वही समझते, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे स्कूल वाले टीचर्स, ट्यूशन वाले टीचर्स, सब वही समझते हैं जो तुमने परफॉर्मेंस दिखाए हैं अब तक ना, उसी हिसाब से सोचते हैं कि तू आईपी में चला जाएगा, तू इसमें चला जाएगा, इसी हिसाब का। अगर तुमने अपने माइंड से भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई मैं इसी लायक हूँ, तो तुम इस लेवल से कभी नहीं निकल सकते, निकल ही नहीं सकते। जो मन से हार गया है वो हार गया। हारता कौन है? जो मन से हार एक्सेप्ट कर लेता है। जो ऐसे गिर गया है, मन से हारा नहीं है, वो उठ के फिर हराएगा। अगर आपने अपने माइंड को कंट्रोल सेट कर लिया है कि आप इसी लायक हो, तो आपको इसी लायक ही आप रह जाओगे, आप नहीं इम्प्रूव कर सकते। आप अपने अंदर का उस प्रिंस को जगाओ और फील करो कि मैं जिस लेवल का हूँ एक्चुअली दुनिया ने पहचाना ही नहीं मुझे। मैं जिस लेवल का हूँ, जिस लेवल के कॉलेज में पढ़ सकता हूँ और जो जिंदगी में कर सकता हूँ, लोगों ने पहचाने, दुनिया को मैंने अपना बेगर वाला रूप दिखाया है। इसलिए पड़ोसी और रिलेटिव और फैमिली और टीचर से यही समझते हैं और इस लेवल का ही मुझे समझते हैं। लेकिन मैं जिस टाइम चाहूँगा एक बार ठान लूँ, मैं दिखा दूंगा कि मैं किस लेवल का प्रिंस हूँ, किस लेवल का स्टूडेंट हूँ, क्या कर सकता हूँ। आप सबके पास उतना माइंड, उतना इंटेलिजेंस, उतना फोकस भगवान ने दिया है, लेकिन आप क्या है, मस्त हो गए। यही है, मोबाइल लेना है, व्हाट्सएप करना है, कुछ टाइम वेस्ट करना है, फ्रेंड चलाना है, फ्रेंड काम करते रहो, धीरे धीरे कोई कॉलेज में चले जाओ और जिंदगी काटो, यही है। इसी में सेट अगर हो गए हैं तो आप इसी में रहेंगे, इससे भी और लो में जाएंगे। कंपटीशन धीरे धीरे टफ होगा, लेकिन आप अपने अंदर के प्रिंस को अगर जगाओ और अपना जो दिख रहा है, आप जो दिख रहे हैं समाज को, जो सोसाइटी आपको दिख रही है कि भाई इस लेवल का है, आप अपने आप से प्रॉमिस करो कि मैं दिखा दूंगा तुम्हें कि 1 साल में मैं कौन सा चीज हूँ, मैं क्या हूँ, अंदर का प्रिंस मैं दिखा सकता हूँ। जैसे वो समझता था कि 2 महीने में दिखा सकता हूँ, आप सोच सकते हैं कि मैं 1.5 ईयर में दिखा सकता हूँ। 2 ईयर पढ़ना है ना 11th 12th, दिस इज द क्रूशियल फेज, इसमें मैं दिखा सकता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। लेकिन कब? जब चाहेंगे तब। और आप क्या हो, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप क्या चीज हो अंदर से, आप कौन सा लेवल का प्रिंस हो, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। ना माँ बाप जानते हैं, ना टीचर जानते हैं, वो सब उसी चीज से अंदाजा लगाएंगे जो आपने दिखाया है अब तक। जिस हिसाब का आपने स्कोर किया है, रिजल्ट, मार्क्स, उसी हिसाब से आपको दुनिया समझेगी, क्योंकि आपने वही दिखाया। तो अब तो दिखा दो, अब दिखा दो कि तुम क्या चीज हो। अब जाओ और किसी चीज को पढ़ाई के मामले में अगर प्रूव करना हो तो 11th 12th से अच्छा मौका कुछ भी नहीं। 11th 12th में जिसने प्रूव कर दिया, अच्छे लेवल कॉलेज में चले गए, वो पूरे उम्र तक
वो ए लेवल कॉलेज में है तो ए लेवल कॉलेज के हिसाब से उसको स्टैंडर्ड मिलेगा, रिस्पेक्ट, पैसे सब मिलेंगे। और जो नहीं प्रूव कर पाया, आईपी के लायक है, तो उसको उसी लेवल के मिलेंगे। आपको अपने अंदर के प्रिंस को समझना है और वो अपने अंदर आग लाना है, अपने अंदर वो जोश लाना है कि जिससे कि आप देखो बिना डायरेक्शन का लोग किधर चलते हैं, बिना डायरेक्शन का ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, जो जिधर चला उधर। अपना डायरेक्शन सेट करो, हमें वहां पहुंचना है क्योंकि मैं उसके लिए बना हूं, मैं उस लेवल के लिए बना हूं। जिस लेवल के लिए आपने सोच लिया, अपना हाई लेवल रखो कि मैं उस लेवल का चीज हूं जो दुनिया समझ रही है, मैं वो नहीं हूं। जो दुनिया समझ रही है वो तो मैं दिखा रहा हूं, इसलिए ऐसा दिख रहा है। मैं बेगर टाइप दिखा रहा हूं, बेगर टाइप लोग देख रहे हैं, भीख दे रहे हैं, ऐसा कमेंट पास कर रहे हैं मेरे पे, लेकिन जिस दिन दिखा देंगे वो मेरी मर्जी है। लेकिन ये टाइम आपको 1-1.5 साल के बाद नहीं मिलेगा। जो दिखाना है यही 1-1.5 साल में दिखाना है, जो दिख गया बस वैसे ही रहेगा। इसलिए आप जगाओ अपने आप को और दिखाओ कि आप क्या चीज हो। टीचर्स को, फैमिली वाले को, रिलेटिव को, पड़ोसी को दिखाओ क्या हो। आप अगर मान लिए कि आप इस लेवल के लायक हैं तो आप मान के वही बेगर वाला कंडीशन है जो पहले के फेज में था। आप मान चुके हो, अपना मेंटल सेट कर चुके हो इसमें, तो आप इसी फेज में रहोगे। कोई कुछ नहीं, सबकी किस्मत बनी होती कि सीधा प्रिंस पहुंच जाओगे, बन जाओगे। आप दिखाओ अंदर में क्या हो, छुपा रखे हो ना, अंदर में छुपा रखे हो। किसी को पता नहीं मेरी कैपेबिलिटी क्या है, उससे भी उसी को पता है। माँ बाप, टीचर, कोई सब अंदाजा ही लगाएंगे। किस बेसिस पे नजर लगाएंगे? जो दिखा है या बता तो उस पे, जो नहीं दिखा है वो आप जानते हो। और सबके पास वो कैपेबिलिटी है कि वो कुछ भी कर सकता है। 1.5 साल टाइम है ना तुम्हारे पास, 1.5 साल में दुनिया का ऐसा कोई कंपटीशन, कोई एग्जाम नहीं है जिसमें टॉप 10 में नहीं लाया जा सकता। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसको 1.5 साल अच्छे से मेहनत कर दिया जाए तो उसमें टॉप 10 में नहीं आ सके, ऐसा कोई एग्जाम नहीं। करने वाले करते हैं। आपने इतना बड़ा ख्वाब नहीं रखा है अपना। अगर आप चाहते हो कि ए लेवल कॉलेज में टॉप 10 या टॉप 100 में आए, आपको कोई रोक नहीं सकता, सिर्फ आप ही रोक सकते हो। क्योंकि आपका टारगेट ऐसा है जो हर साल हजारों लोग अचीव कर रहे हैं। आपका टारगेट क्या है? एक ए लेवल कॉलेज में जाना। 5000 इंजीनियर तो कम से कम ए लेवल कॉलेज में जाते हैं, 2-4 हजार डॉक्टर भी ए लेवल कॉलेज में जाते हैं। तो आपने कौन सा एक्सेप्शनल चांद सितारे तोड़ने का आपने दिखाना है? आपको वही दिखाना है जो हर बार कर रहे हैं, हर बार हजारों लोग अचीव कर रहे हैं। ऐसा एक छोटा सा टारगेट आप नहीं पूरा कर सकते। अगर आप ये मानते हो कि आपसे नहीं हो सकता, आप कभी नहीं कर सकते। अगर आप मानते हो कि नहीं, मैं ही उस लायक बना हूं, मैं ही टॉप 10 के लायक बना हूं, तो टॉप 100 में तो आ ही जाओगे। गिरने से या न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, ये सब के साथ होता है। जिसके मन में हाँ होता है कि हमें प्रूफ करना है, बार बार सॉल्व करता है, बार बार सॉल्व करता है और एक दिन जीतता है। और जो 2 बार प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ और हार मान गया, फिजिक्स से दूर होता चला गया, सब्जेक्ट से दूर होता चला गया, वो दूर ही हो गया। मन के हारे हार है, मन के जीते। इसलिए आप अपना प्रिंस जगाओ और दिखाओ, प्रूव करो कि आप बेगर नहीं हो, प्रूव करो कि आप बेगर नहीं हो। आप जो हो वो दिख नहीं रहे हो, और जो हो, जो दिख रहे हो, वो आप नहीं हो। वो कौन प्रूव करेगा, कौन दिखाएगा? सिर्फ आप, और कोई नहीं कर सकता। आप अगर चाह लिए तो वो दिखा दोगे, कोई रोक नहीं सकता। और आप अगर नहीं चाहे तो दुनिया, टीचर, पेरेंट पैसे खर्च कर दे, फैसिलिटी ला दे, सब कुछ कर दे, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और आप अगर अंदर से सब पैर पकड़ के, हाथ पकड़ के भी खींच ले, तब भी आप ऊपर निकल जाए। इच्छा जो है ना, मेन चीज आपकी इच्छा है। आप कौन सा प्रिंस दिखाना चाहते हैं, वही मेन है। इसलिए फिजिक्स से या किसी सब्जेक्ट से डरने का छोड़ दो। तुम सिर्फ ये सोचो कि तुम क्या चाहते हो। क्या 1.5 साल के लिए मोबाइल साइड नहीं कर सकते? क्या 1.5 साल के लिए थोड़ा सा फ्रेंडशिप कम नहीं कर सकते? कंट्रोल पूरे जिंदगी अगर चाहिए, ये मजे चाहिए, तो 1-1.5 साल के लिए आप ये मजे को थोड़ा कम कर दो। ये नहीं करा कि बंद कर दो, कंट्रोल वे में यूज कर लो। 10th में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए तो कोई जरूरी नहीं कि आगे भी आ जाएंगे, नहीं।
प्लेटफॉर्म अलग है। जो इस ओवर कॉन्फिडेंस में हैं बर्बाद हो जाएंगे, उनको बर्बाद होते हुए देखा है। ओवर कॉन्फिडेंस छोड़ो, प्लेटफॉर्म अलग है। यहाँ पे न्यू प्लेटफॉर्म पे आपको आगे बढ़ने हैं और प्रूव करना है कि आप क्या चीज हो।